और कलर सब तोते लग रहे हैं। सब तोते लग रहे हैं। तोता ही तोता। अच्छा बताओ ना, सारे मोबाइल ले लिए हैं? आगे बताओ ना। सब डिस्चार्ज है। सबसे पहले तो भी लोग चार्ज पर डाल दूंगा। चले घूमी कितने दिन की प्लानिंग के बाद आज जा रहे हैं फाइनली। क्या बोलते थे? वो टाइम ऐसे से जा रहा है कि सारा सामान हो भी नहीं पाएगा। लेट ही हो जाते हैं हम लोग। तुम करती हो ऐसे लेट? मैं करती हूँ लेट। मैं लेट करती हूँ। अच्छा, मैं तो सबसे तैयार होकर बैठा हुआ था। बंजारा मार्केट। कितना टाइम लगेगा अभी? देखो टाइम का मत सोचो, जब गाड़ी में बैठो आराम से सफर को एंजॉय करो और टाइम भूल जाओ। जब आना होगा मंजिल आ जाएगा। गाड़ी चल रही है, ऐसा नहीं कि गाड़ी को धक्का मार रहा है। गाड़ी अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चल रही है। गाड़ी के साथ रोड भी चल रही है। कि लगेंगे अभी 40 मिनट्स और यहाँ से 40 मिनट में पहुँच जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 2:18। 3 बजे तक का रख के चलते हैं, पहुँच जाएंगे। तो पैंडेमिक की वजह से स्कूल्स बंद हैं और हमारे बच्चे घरों में कैद होके रह गए हैं। ऐसे में चाहते ना चाहते हुए भी उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। बच्चे अपना ज़्यादातर समय अपने स्मार्टफोन, टीवी, कंप्यूटर इन सभी के आगे स्पेंड करते हैं। अगर एवरेज करें तो 8 से 12 साल तक की उम्र के बच्चे 4 से 6 घंटे का स्क्रीन टाइम स्पेंड करते हैं और टीनेजर्स 9 घंटे तक स्क्रीन टाइम स्पेंड करते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस हैं कि छोटे बच्चों को कितनी देर तक के लिए फ़ोन यूज़ करना चाहिए और क्या क्या ऐसी डेंजरस चीज़ें हैं जिनसे वो एक्सपोज हो सकते हैं ड्यूरिंग स्क्रीन टाइम। हमारे बच्चे एक्सपोज हो सकते हैं रिस्क टेकिंग बिहेवियर से, साइबर बुलिंग से, वायलेंस से और नेगेटिविटी से। अगर हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम स्पेंड करते हैं तो इससे उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि नींद ना आने की प्रॉब्लम, या फिर उनकी पढ़ाई भी इफ़ेक्ट हो सकती है। उनकी रीडिंग हैबिट ख़त्म हो सकती है। आउटडोर एक्टिविटीज़ या तो कम हो जाती हैं या बिल्कुल ही बंद हो जाती हैं। आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, ये सारी लोकेशन आप ट्रैक कर पाएंगे। मतलब आपके फ़ोन पे पेरेंट मोड ऑन रहेगा, जिससे कि आप अपने किड्स की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ वो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी कट ऑफ होने लगते हैं। WHO के अनुसार 1 साल से छोटी उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए और 2 से 4 साल तक की उम्र के बच्चों को सिर्फ दिन में 1 घंटा स्क्रीन टाइम देना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये है फैमी सेफ के अंदर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, जिसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम लोग पहुँच गए हैं बंजारा मार्केट, जहाँ के लिए इतने दिनों से प्लान हो रहा था। हस्बैंड को यहाँ से कुछ एक चीज़ पिछली बार काफ़ी पसंद आई थी, तो इस बार वो उसी को लेने के लिए यहाँ पे आए थे। देखते हैं वो हमें मिलता है या नहीं। यहाँ पे सेरेमिक के आइटम, मेटल के आइटम, वुड के आइटम की भरमार तो होती ही है, लेकिन विंटर्स में इस बार जो हमने लास्ट टाइम नहीं देखा था ना दिवाली के टाइम, इस बार बहुत भरमार थी। कारपेट की, मैट्स की, कुशन कवर, थ्रो, ब्लैंकेट्स, उस टाइप के ब्लैंकेट नहीं जो हल्के हल्के ब्लैंकेट्स आते हैं ना, उस टाइप के ब्लैंकेट, और बाकी का जो सामान यहाँ मिलता है वो तो था ही। इस बार जो मेन वहाँ का अट्रैक्शन था वो कुशन और कुशन कवर और मैट और जो कारपेट्स वगैरह होती है ना उनका था। तो यहाँ पे ढेर लगे हुए थे जगह जगह पे इस टाइप से कुशन कवर, डिफरेंट साइज़ एंड शेप्स में। ये वाला ट्राइपॉड, ये लैंप है, एक तरफ रोशनी करती है। ट्राइपॉड लैंप कहते हैं इसको ना। ये जहाँ सोफ़ा लगाया हमने अभी, उसके किनारे पे लगा देंगे, कैसा लगेगा सिद्धार्थ? गायब हो गई मम्मा। गोरी बताओ ना कैसा रहेगा? तो अंकल इसका कितना कॉस्ट है ट्राइपॉड लैंप का? अंकल इसको कितना कॉस्ट होगा? बोला है। इसका रेट क्या होगा? 3000 है छोटे वाला। 3000 का है यार। 3000 सही है।
बार्गेन करके कितना करा? भाई कितने का ये? तुम्हारे हिसाब से कितना बोलना चाहिए? 2500। अरे यार 1000 रुपये बोल। 1000? हाँ बोल के 1000 रुपये में दे दो बेटा। नहीं करेंगे। पूछ तो 2000 अंकल 1000 में दो तो ले लूँगा। 2000 बोला ना 1000 में दो तो ले लूँगा। नहीं होएगा, कितने का होएगा? 2800 लग जाएगा, 2700 दे देना सारी। मतलब तो यहाँ पे देखिए जहाँ से मैंने कुशन्स ख़रीदे हैं कुछ और कवर्स भी लिए हैं, वहाँ पे ये इस टाइप के बहुत सारे कारपेट्स थे और हमारे सामने कई उनके बिक गए और काफ़ी रेट में यहाँ पे डिफरेंस है। बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान कम रेट पे मिलता है, क्योंकि मैंने जो खुद की भी कारपेट ली है ना, वहाँ और यहाँ में डिफरेंस मुझे समझ में आ रहा था। और ये देखिए यहाँ पे ये रनर्स थे, बेड साइड थे और जैसे किचन वगैरह में रखने के लिए, सोफ़ा के साइड में रखने के लिए बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पे। मेनली यहाँ पे ना वाइट, ऑफ वाइट और लाइट शेड का जो है वो ज़्यादा मिलता है सामान। हर चीज़ में मैंने ये चीज़ नोटिस की है, क्योंकि वही चीज़ थोड़ा ना ट्रेंडी होती है। लाइट शेड वगैरह ना आजकल ज़्यादा चलते हैं, तो उसका सामान ज़्यादा था। पर मुझे किचन के लिए थोड़ा सा डार्क शेड का लेना था, तो थोड़ी मुझे यहाँ स्ट्रगल हुई, तो यहाँ से नहीं लिया है मैंने फिर कहीं और मुझे मिल गया जैसा मुझे कलर चाहिए था, तो मैंने वहाँ से वो ख़रीद लिया। क्योंकि किचन में ना चीज़ें गिरती रहती हैं, वाइट ना बहुत जल्दी ख़राब होगा, तो इसीलिए मैंने वाइट अवॉइड किया। गए पापा मम्मा। और मम्मा आप क्या कर रहे हो? हेलो। शॉपिंग चल रही है यहाँ 2 घंटे से। नहीं पापा, इसमें फिश टैंक आराम से आ जाएगा। अच्छा कैसे है? तो बहुत सारी चीज़ें देखी हमने, जो थोड़ी बहुत हमें चीज़ें समझ में आई वो हमने ले ली, जो नहीं समझ में आई वो छोड़ के आ गए हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम आज बहुत कम था। इतनी दूर आने के लिए ना प्रॉपर आपको टाइम चाहिए होता है, लेकिन आज हस्बैंड ने जिद लगा रखी थी, आज कुछ भी हो जाए हम जाके रहेंगे। सुबह जल्दी इसलिए हम नहीं निकल पाए, क्योंकि सिद्धार्थ की आज क्लास होती है मॉर्निंग आवर्स में, तो उसे हम किसी भी तरीके में किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते थे, तो वो करवाने के बाद हम निकले। तो अभी मैं सीधा आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। मतलब हम लोग गए थे ना बंजारा, वापस आए, वापस आने के बाद नहाए धोए, रात हो गई थी काफ़ी, तो फिर खाना भी बनाया घर पे। पहले सोचा कि चलो आज बाहर से ले लेते हैं, गरम कर लेंगे, खा लेंगे। फिर लेकिन जहाँ से हमें लेना होता है ना, वहाँ बहुत वेटिंग होती है, 40 मिनट 50 मिनट की वेटिंग होती है खाने की। तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि नहीं, इतनी देर में तो हम कुछ ना कुछ बना ही लेंगे घर पे। तो फिर हम घर आ गए, हमने खाना बनाया, खाया। बहुत लेट हो गया था, हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ दिखाऊं। कुछ सैनिटाइज़ भी नहीं किया था, इवन अभी भी कुछ चीज़ें नहीं सैनिटाइज़ की हैं, कुछ चीज़ें मैंने साफ़ कर ली हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेके आ पाए एक्चुअली। मेरा मन तो बाद में जाने का था। मेरा मन था कि जब श्वेता वगैरह आ जाएगी तब हम लोग वहाँ पे जाएंगे। कुछ बहुत चीज़ें थी जो हमें लेनी थी, उस दिन हम लोग नहीं ले पाए थे। तो एक ही बार में सब कुछ नहीं होता ना, और जब आप ऐसी ओपन मार्केट में जाओ जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है, टाइम टेकिंग बहुत होता है, एक एक चीज़ परख के लेनी पड़ती है। और वैसे भी जहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर होता है, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे होता क्या है कि आप कंफ्यूज बहुत हो जाते हो। और मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती हूँ इन सारे मामलों में, मैं समझ नहीं पाती कि क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। तो इसीलिए श्वेता रहती है ना साथ में, तो हम दोनों डिस्कस करके ले लेते हैं। श्वेता भी नहीं, अगर कोई फ्रेंड भी रहे ना, हस्बैंड लोग के साथ ना शॉपिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। और ये गए वहाँ पे लेकर के, इनका ही कुछ सामान था, इनको ही लेना था जो इन्होंने लास्ट टाइम वहाँ देखा था, तो दिमाग में था कि वहीं से लेना है, सस्ता मिल रहा है वहाँ पे। वो हम लोग ढूंढते रहे इतनी देर, हमें कोई भी पसंद लायक नहीं मिला। हालांकि वहाँ पे बहुत कुछ था, लेकिन जो जैसा हमें चाहिए था वैसा कुछ अच्छा मिला नहीं। तो और जो सामान हमें अच्छा लगा वो हमने ले लिया, लेकिन वो चीज़ अभी भी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से 1 महीने से 1.5 महीने से मुझे बोल रहे थे कि चलते हैं, वो बस मैं लेके आ जाऊँ वहाँ से, तो बस फिर सारी चीज़ें वहाँ की पूरी हो जाएं। लेकिन वो नहीं मिला, तो वो तो नहीं आ पाया है जो हमें लाना था। जब वो आएगा अब कहीं और से देखेंगे हम, तो दिखाएंगे आपको। बट फ़िलहाल जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा सामान नहीं है लास्ट टाइम की तरह, कुछ बहुत सेलेक्टिव चीज़ें मैं दिमाग में सोच करके गई थी, मिली तो लूँगी, पर थोड़ा कंफ्यूज हो गई। थोड़ा जो सामान हम लेने गए थे वो देखने लगे, तो इसको उतना तवज्जो नहीं दिया। रात हो गई फिर, क्योंकि हम वहाँ 3 बजे पहुँचे थे। यहाँ से हम निकले हैं 1:30 बजे के आसपास और वहाँ 3 बजे पहुँचे, तो 3 बजे से 6 बजे के बीच में सिर्फ 3 घंटे थे। और
6 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए थे। अंधेरा 5:30 बजे से ही हल्का हल्का होने लग गया था और वो सामान भी पैक करने लगते हैं। अगर बंजारा मार्केट आपको जाना है ना तो आपको 11:30-12 बजे के आसपास आप वहाँ पहुँच जाइए, तब आप अच्छे से सामान खरीद पाएंगे। अगर आप 2-3 बजे वहाँ पहुँचते हैं ना तो बहुत हड़बड़ी सी हो जाती है, और इन विंटर्स में तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, अंधेरा जल्दी होने लगता है। तो खैर इतने दिन से जाने का हो रहा था और कल तो एकदम जिद लग गई थी कि जाएंगे ही जाएंगे, तो हो गया, जाना हमारा हो गया। थोड़ा बहुत जो लिया है वहाँ पे जो नहीं मिला अब हमें दूसरी जगह ढूंढना पड़ेगा। चलिए मैं दिखाती हूँ, नहीं मैं बात ही करती रह जाऊँगी कि मैं क्या क्या ले करके आई हूँ। देखो वहाँ पे जाएं और कुछ सेरेमिक के आइटम ना लाएं ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो रुकिए मैं कहीं पे इसको रखती हूँ। कुछ चीज़ें थी मेरे दिमाग में जो मुझे लेनी थी, लेकिन मतलब उतना मुझे सर्च करने का मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं दिखा देती हूँ। बहुत थोड़ी सी चीज़ें ये देखिए, इतनी सी चीज़ें हैं बस, लेकिन मुझे पसंद आ गई तो मैंने ये ले ली, और बहुत सस्ती वहाँ पे मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी, मुझे चटनी के लिए बाउल चाहिए था और थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए था। एक मेरे पास है, मेरे पास 2 इस तरीके की चटनी वाले बाउल हैं जो कि सेरेमिक के हैं। इनको मैं यूज़ नहीं करती, मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आते और बहुत ही ओल्ड डिज़ाइन है ये, तो मुझे उतने अच्छे नहीं लगते। तो मुझे थोड़े से अलग चाहिए थे जो छोटे हों, क्यूट हों, प्यारे से हों। तो ये देखिए ये मुझे मिले वहाँ पे, बहुत छोटे से हैं ये पीस। उन्होंने मुझे 30 रुपीज़ पर पीस बताया था और मैंने ये 90 रुपीज़ में 4 लिए हैं। तो 2 ऐसे हैं ब्लू और 2 ऐसे हैं येलो। तो जब भी आप कोई चटनी वगैरह प्लेट में सर्व करते हैं तो मुझे वही डिनर सेट वाली जो कटोरियाँ हैं ना उनमें देना पड़ता था, और उनमें थोड़ी सी चटनी अच्छी नहीं लगती देखने में। तो ये चटनी के लिए हो गए 4 लाई हूँ मैं, और लेती है क्योंकि ये बहुत काम आते हैं। किसी चीज़ को कभी ढकने के लिए, कोई ग्लास वगैरह ढकना हो तो उसके भी काम आ जाते हैं, चटनी सर्व करने के भी काम आ जाते हैं, कोई रेसिपी आप शूट करो तो छोटी छोटी चीज़ें रखनी है उसके भी काम आ जाते हैं। बट ये और उनके पास ना अच्छी कंडीशन में नहीं थे, बस ये 4 थे जो सही थे, बाकी टूटे फूटे से थे, ख़त्म हो गया था ये वाला सामान उनके पास। उसके बाद एक जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये जाते ही मुझे फर्स्ट शॉप पे मिल गए थे। जैसे मैंने एंट्री ली थी मार्केट में, इन पे मेरी नज़र गई, और ये किसी को अच्छे ना लगे ऐसा नहीं हो सकता। तो ये 2 बाउल्स हैं और ये अमेज़ॉन पे हैं। बाउल्स मुझे नहीं पता है, लेकिन सेम डिज़ाइन में अमेज़ॉन पे मैंने वो देखे हैं, जैसे चीनी पत्ती रखने के कंटेनर होते हैं ना, कंटेनर टाइप के, ये वाले जो डिज़ाइन होता है ना, इस डिज़ाइन में मैंने कंटेनर देखे थे। वो मुझे पसंद भी बहुत आए, बट बहुत महंगे हैं वो, 750 या 800 का पेयर है। और ये कटोरियाँ, ये ऐसे घर बना हुआ है, बहुत ही फाइन काम हुआ है इसमें, एकदम अच्छी कंडीशन में है। ये उनके पास 2 ही बाउल थे, नहीं तो मैं और लेती। ये 2 बाउल मुझे उन्होंने बताया था, आई थिंक 100 रुपीज़ का एक बताया था, और ये मुझे उन्होंने 100 रुपये में 2 दे दिए, मतलब 50 रुपये का एक। बिलीव करेंगे आप, 50 का एक। और इसमें कुछ और नहीं था, हो सकता है सारा उनका माल ख़त्म हो गया हो। मतलब जनरली क्या होता है कि उनके पास पूरे सेट के सेट होते हैं, उसी तरीके की प्लेट्स होती हैं, कटोरी होती हैं, बड़े बाउल होते हैं, बट उनके पास इसमें सिर्फ ये 2 कटोरी थी और कुछ नहीं था। तो 2 तो मिली मुझे, मैंने फटाफट इनको ले लिया। बहुत ही प्यारी हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह सर्व करने के लिए बहुत अच्छी हैं ये। उसके बाद 2 मैंने यहाँ पे ये बाउल लिए हैं। ये सिंपल ऐसा डिज़ाइन है, बाहर से इस तरीके से प्लेन है, ये भी काफ़ी फाइन है, बहुत अच्छा बना हुआ है। कुछ मैगी वैगी खानी हो या कुछ भी सूप वूप पीने के लिए बहुत अच्छे हैं, या दूध और रोटी हम लोग कभी खाते हैं ना, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे हैं ये प्याले। तो ये 2 मैंने इस तरीके के लिए हैं, ये मुझे 150 के 2 पड़े हैं। उसके बाद मैंने ये 2 सेरेमिक की प्लेट्स ली हैं, जो कि ये कलर है, और मुझे जो मैंने बाउल दिखाया ना उस कलर में भी मुझे चाहिए थी, वहाँ पे थी भी, लेकिन जिस शॉप पे मैं रुकी ना लास्ट में उसमें नहीं थी, तो मुझे ये 2 मिली, मैंने ये ले ली। ये ब्राउन कलर है इनका, और ये मुझे 100 के एक पड़ गया। तो बस किचन का यही सामान है, बाकी घर के लिए कुछ सामान लिया, वो मैं भी दिखाती हूँ आपको कि घर के लिए मैंने क्या क्या लिया है। तो यहाँ कोने में सारा सामान रखा हुआ है, इसको अभी हमने सैनिटाइज़ नहीं किया है, तो मैं यहीं से दिखा के यहीं रख दूँगी और कल इनको वॉश करूँगी। तो ये घर के लिए सामान है। तो यहाँ वहाँ पे ना बंजारा मार्केट में इस समय विंटर का बहुत कलेक्शन आया हुआ है, जैसे कुशन कवर, कुशन आया हुआ है बहुत सारे, और थ्रो बोलते हैं आई थिंक, जो हम बेड पे डालते हैं और इस पे सोफ़ा पे भी हम रखते हैं ना ओढ़ने के लिए, उस टाइप का इतना अच्छा मटेरियल आया हुआ है, बहुत ही क्लासी सा। मैं ख़रीद नहीं पाई, मुझे शेड पर्टिकुलर शेड्स में चाहिए था, बट ऑफ वाइट ग्रे, इनमें बहुत अच्छा वहाँ पे कलेक्शन था, तो वो नहीं लिया मैंने। जो लिया मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो ये एक जैसे कि हमारी मैट या कारपेट्स होती है ना, वैसे ही ये छोटे छोटे वहाँ पे मिल रहे थे बहुत सारे।
तो ये मुझे थोड़ा सा अपनी बेडरूम की थीम के साथ जाता हुआ दिखा, हालांकि येलो कलर नहीं है बट फिर भी चला जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे ही ले लिया। इसके लिए मेरे दिमाग में कुछ नहीं है कि मैं इसका करूँगी क्या, बट मैंने ले लिया इसको। 150 बताया था, 50 रुपीज़ में इसको दिया है। उसके बाद वहाँ पे इस बार ढेरों कुशन एंड कुशन कवर इतने बढ़िया बढ़िया, जो आपको आई थिंक 700, 800, 900 के ऑनलाइन मिलेंगे, वो चीज़ आपको यहाँ पे बहुत सस्ते प्राइस में मिल रही थी। बता रहे थे वो 400, 450, 500, लेकिन मैंने नहीं लगाया। एक मेरे साथ में ही वो भी देख रही थी सामान, उन्होंने 200 लगाया तो उनको दे दिया, तो फिर मैंने भी 200 बोला। तो 200 में हमने यहाँ पे कुशन्स लिए हैं, जो कि मैंने अपने बेडरूम के लिए लिए हैं। नहीं सॉरी, ये मैंने बेडरूम के लिए नहीं लिए हैं, ये मैंने लिए हैं सोफ़ा के लिए। क्योंकि जब हम ये सोफ़ा लेने के लिए गए थे ना, तो जो उन्होंने हमें पिक्चर्स दिखाई थी जब हम सोफ़ा पसंद कर रहे थे, तो उन्होंने ब्लू कलर के सोफ़ा पे सेम मतलब यही जो डिज़ाइन हमें दिखाया, उस पर ना येलो कलर के कुशन रखे हुए थे जो बहुत अच्छे लग रहे थे। तब से मेरे दिमाग में था कि कोई अच्छे डिज़ाइन का कुशन मैं येलो कलर में लूँगी इसके लिए, ताकि बहुत अच्छा सा लगे, जैसा हमें वहाँ पे जब हमने देखा था तो लगा था। तो ये कुशन लिए, ये पूरा कुशन, ये कवर है ऊपर से और अंदर कुशन, ये 200 का मिला है। तो एक कंट्रास्ट के लिए मैंने यहाँ पे 2 इस टाइप के लिए येलो, इस टाइप के 2 खरीदे हैं। और 1 मिनट, और इसको कंट्रास्ट देने के लिए बीच में एक ये वाइट एंड येलो रहेगा, बहुत प्यारा लगेगा। ये साथ में थोड़े से गंदे हैं, अभी वहीं बाहर पड़े रहते हैं, इनको मुझे वॉश करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ कोने में ही सारा सामान रखा हुआ था। कल इनको मैं हटाऊँगी यहाँ से। तो ये ऐसे आएगा। ये 200 का एक पड़ा, तो 600 के ये हो गए। और 350 में उन्होंने मुझे ये 3 कुशन कवर दिए। मैं अभी एक एक करके दिखाती हूँ। तो पहला है ये सिद्धार्थ की रूम की थीम के साथ में एकदम जाएगा, तो उसी हिसाब से मैंने एक ये लिया है। और ये हमारी रूम के लिए जाएगा, तो एक मैंने ये लिया येलो, इस तरीके से इसमें ये टैसल्स लगे हुए हैं, ये भी प्यारा लग रहा है। और ये डेली यूज़ के हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी में। और तीसरा भी ये, या तो कभी हम अपने रूम में कर लेंगे, या फिर जैसे सोफ़े के लिए मैं बोल रही हूँ तो यहाँ भी ये यूज़ आएगा। तो एक ये मैंने लिया है। तो 3 ये कुशन कवर है और 3 कुशन विथ कुशन कवर्स। तो जहाँ मैंने वॉल के ऊपर घड़ी लगवाई थी ना, वहाँ हमें लगाना है। तो बहुत सुंदर है ये फोकस, हाँ। तो ये 2 एलिफेंट्स हैं, कितने प्यारे। ये अंदर ये मेटल है, ये वुड है, प्लाईवुड होता है ना जो बाहर प्लाईवुड है, और अंदर ये मेटल है। ये हमें वहाँ पे लगवाना है, बहुत सुंदर ही लगा। ये मैं प्राइस बताऊँ, उन्होंने बताया था हमको 2500 रुपये इसका, और ये हमको दिया उन्होंने 1500 रुपये में। अब है ये लास्ट आइटम, वो है ये छोटा सा मैट है, रनर बोलेंगे इसको। किचन के लिए मैंने ये लिया है, क्योंकि किचन वाले जो हैं मेरे सारे ख़राब हो गए हैं। वहाँ के लिए मुझे थोड़ा ऐसा भी चाहिए था कि भाई कलर जो है वो थोड़ा सा गंदा भी रहे तो फिर बुरा ना लगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डार्क और इस शेड में लिया है, थोड़े दिन चल जाए। वहाँ लाइट शेड के बहुत सुंदर सुंदर थे, लेकिन फिर वो लेती ना तो मुझे हर दूसरे दिन धोना पड़ता है, क्योंकि किचन में तो कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है। तो ये एक मैट लिया, ये उन्होंने 1500 बताया था, और ये मुझे उन्होंने दिया है 700 रुपये में। और ये 4x2 में है आई थिंक। तो इसको जब खोलूँगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी, मैं अभी इसको खोल के नहीं दिखा रही हूँ। तो बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हमने वहाँ से परचेज़ की। और कैसा लगा आपको इस बार का बंजारा मार्केट का हॉल, मुझे बताइएगा ज़रूर। तो चलिए ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नहीं बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।